बिटवाइज ऑपरेटर, ये तो आपको पता है, बिटवाइज निगेशन, बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, these are all the operators which we already used. So bitwise negation means 1 का 0, 0 का 1 करेगा ये. Bitwise and both bits are 1, then result is 1, otherwise 0 means multiplication. OR means addition means 0 or 0 0, otherwise all are 1. XOR just opposite of OR means if either of the bits in the pair but not both is 1, otherwise 0. लेफ्ट शिफ्ट क्या करेगा? लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट करेगा जो भी बीट्स रहेंगे बाइनरी रिप्रेजेंटेशन चाहे 0 या 1 के फॉर्म में हो, वो लेफ्ट हैंड में कर देगा. एंड राइट शिफ्ट जो है वो, राइट शिफ्ट ऑपरेटर क्या करेगा? राइट शिफ्ट ऑपरेटर शिफ्ट करेगा कुछ बीट्स को, बाइनरी बीट्स को, कहाँ पे? लेफ्ट हैंड साइड में. लेफ्ट, तो ये राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट ये ऑलरेडी अपन देखे. मैं सो बीट वाइज क्या करता है, एक पोजीशन को जैसे सामने से 0 को उठा के पीछे डाल दिया, तो जो सेकंड मोस्ट पोजीशन है वो फर्स्ट पे आ जाएगी और जो लास्ट है वो लास्ट सेकंड पे आ जाएगी. तो ये शिफ्ट ऑपरेटर है, चाहे वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में. तो दीज आर द बीट वाइज ऑपरेटर. नाउ लॉजिकल ऑपरेटर्स, अगेन सेम लॉजिकल एंड. You can represent either double ampersand or A and D, or double pipe, simply pipe, or XOR and logical negation. And these are the logical operators used to build complex logical expression. इनके यूज से आप क्या कर सकते हो, बड़े से बड़े छोटी छोटी चीजों को जोड़ के एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो. मीन्स जहां पे मल्टीपल कंडीशंस है, उन मल्टीपल कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, इस ऑपरेटर का यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज असाइनमेंट ऑपरेटर. असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू, इट इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. मींस लेफ्ट साइड टू राइट साइड में वो असाइन करेगा. लेफ्ट हैंड ऑपरेटर इज ऑलवेज वेरिएबल एंड राइट हैंड will be expression or simple literal or variables or complex expression. So left जो राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यूज होगी वो वैल्यूज या एक्सप्रेशन या वैल्यू कोई भी लिटरल्स ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होंगे, देन उसकी वैल्यूज जो भी फाइनल वैल्यूज होगी वो लेफ्ट हैंड साइड में असाइन होगी. प्लस इक्वल्स, इसे कहा जाता है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर. इसके पहले अपन बोलते थे इसको शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर, लेकिन पीएचपी में थोड़ा सा नाम उसने डिफरेंट किया. प्लस इक्वल्स, माइनस इक्वल्स, डिवाइड इक्वल्स, जितने भी है, मल्टीप्लाई इक्वल्स, मॉडुलस इक्वल्स, बिटवाइज एक्सऑर इक्वल्स, बिटवाइज एंड इक्वल्स, बिटवाइज और इक्वल्स, कॉन्केटिनेट इक्वल्स, कॉन्केटिनेट इक्वल्स, because dot is a operator used to concatenate two string. तो आप शॉर्ट हैंड असाइनमेंट इसके लिए भी यूज कर सकते हैं, कॉन्केटिनेट के लिए. इसके अलावा कुछ ऑपरेटर्स अवेलेबल है पीएचपी में, जैसे एरर सब्सप्रेशन एक नए ऑपरेटर्स है. ये कंडीशनल आपको पता है क्या है, और एक टाइप ऑपरेटिंग इंस्टेंस ऑफ, ये भी ऑलरेडी आपको पता है. तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आया न्यू ऑपरेटर एरर सब्सप्रेशन. So error subtraction operator means it denoted using @ symbol. तो कुछ ऑपरेटर्स या फंक्शंस जो है वो कोई अगर एरर मैसेज जनरेट कर रहा है तो देन such type of error subtraction operator can be used. Next is conditional, which is also called as ternary operator because it has 3 operand. And its syntax is expression question mark if expression is true, colon if expression is false, and last is type instance of. So instance of operator जो है
ये टेस्ट करता है कि वेरिएबल जो आप यूज कर रहे हो वो इंस्टेंशिएटेड हुआ या नहीं फॉर गिवन द क्लास, और इम्प्लीमेंट्स एन इंटरफेस, इंटरफेस में या फिर किसी क्लास में वो इंस्टेंशिएट हुआ या नहीं हुआ, मीन्स उसका अपीयरेंस, उसका वैल्यूज जो है वो स्टार्ट हुई या नहीं हुई, इस टाइप का जो रिप्रेजेंटेशन हो इंस्टेंस ऑफ ऑपरेटर से आप दे सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल $a इक्वल्स टू न्यू फू, मीन्स न्यू जो है वो ऑपरेटर का यूज है, मेमोरी मैनेजमेंट ऑपरेटर है। तो आपने इज अ फू, तो एक इंस्टेंस ऑफ जो है वो ट्रू दिखाएगा क्योंकि उसमें मेमोरी क्रिएट हो चुकी है और वो इंस्टेंशिएट हो चुका है। अदरवाइज अगर दूसरा कोई वेरिएबल देता हूं जिसको मेमोरी अलोकेट नहीं हुई है तो वो रिजल्ट क्या दिखाएगा, फॉल्स दिखाएगा। सो दिस ऑल अबाउट द PHP वेरिएबल्स।